आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज झारखंड के दौरे पे थी। आपको बताएं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का चुनाव जो है झारखंड में बाकी है, ऐसे में सभी पार्टियों के जो स्टार प्रचारक है उन्होंने अपनी ताकत पूरी तरीके से जो है वो प्रचार करने में झोंक दी है। ऐसे में आज प्रियंका गांधी सबसे पहले गोड्डा पहुंची। उन्होंने वहां पे जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में उनके साथ कांग्रेस कोटे के कई विधायक मंत्री मौजूद रहे, साथ ही साथ कल्पना सोरेन भी वहां पे मौजूद रही, चंपई सोरेन भी वहां मौजूद रही। इसके बाद उन्होंने रांची के नामको में स्थित हाई टेंशन मैदान में यहाँ पे आकर के जनसभा की। इस जनसभा से उन्होंने अपने रांची संसदीय क्षेत्र के यशस्विनी सहाय के पक्ष में वोट करने की अपील की है। आपको बताएं, इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए और आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 10 वर्षों में केंद्र सरकार का जो कार्य ग्राफ जो रहा है वो किस तरीके से नीचे आते गया है, ये जनता काफी अच्छे से वाकिफ हो चुकी है इन सब चीजों से। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस की जो काम है उसके 5 तरह की जो गारंटी है उसे मैं गिनवा रही हूँ और कई तरह के वादे और उन्होंने किए हैं। और केंद्र सरकार जिस तरीके से कांग्रेस के बयानों को लेकर के बात करती है, उस पर भी प्रियंका गांधी ने आज जोरदार तरीके से यहाँ पर पलटवार दिया है। कई उपलब्धियों को गिनाया, कई सारी बातें कही। आप भी सुनिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने रांची में यहाँ पे खड़े होकर के केंद्र सरकार पर सीधे तौर से निशाना साधा है। दुख की बात है, ये दुख की बात है कि आज हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो इतना भी आदर नहीं कर रहे हैं हमारी देश की जनता की कि चुनाव के समय जब वोट लेने का समय है, 10 साल आपकी सरकार रही है, तो कम से कम जो आपने किया है विकास के लिए वो गिनवा लीजिए। जो आप करने जा रहे हैं वो बता दीजिए नौजवानों को। और जो सबसे बड़े संकट है जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में बात तो करिए। ठीक है, आपसे नहीं रुक पाया, आप नहीं कर पाए, ये सुलझा नहीं कर पाए, कम से कम बोलिए तो सही। कहिए कि मैं जानता हूं कि इतनी बेरोजगारी है कि आप मुश्किल में हैं, मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा, इतना तो कह दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कहते हैं। वो भैंसों की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र को चुराने की बात कह रहे हैं। कभी इंटरव्यू देते हैं तो जो 10 सालों से उनकी राजनीति रही है, धर्म की राजनीति, जिस आधार पर उन्होंने हर एक भाषण दिया है और आज भी चुनाव में रोज रोज दे रहे हैं, उस पूरी राजनीति का खंडन एक इंटरव्यू में कर डालते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करता तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बहनों और भाइयों? इसका मतलब है कि जो राजनीति आपने की जीवन भर, जो आपकी विचारधारा रही है, जिस आधार पर आप 2 चुनाव जीत कर आए हैं, उसका आपने खंडन कर दिया, उसको आपने एक इंटरव्यू में नकार दिया। तो आप उस पे ही नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो अपने वादों पे क्या खड़े होंगे? जो आपका आधार है उस पे तो खड़े हो जाइए। राहुल गांधी जी अपने आधार पर शुरू से खड़े हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करते हैं, मणिपुर से मुंबई तक। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।